अगली खबर झांसी से आ रही है, जहां एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के संस्थापक एवं संरक्षक डॉक्टर विजय पारिया ने कहा कि कृषि ही आधुनिक भारत की सच्ची रीढ़ है। देश की 75% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन आज भी किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बजट का बड़ा हिस्सा कृषि पर खर्च होता है तो तकनीकी क्रांति के बावजूद भी किसान खुशहाल क्यों नहीं है? खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं और फल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए संवाददाता टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के लिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है और एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक ऐसा माध्यम है जो कृषि छात्रों के बीच में, कृषि अधिकारी के बीच में, कृषि व्यापारी के बीच में और किसानों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उस व्यक्ति की वहाँ मदद करेंगे। जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं, हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे साथी उस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरी बात, जो सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जो आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पा रही हो, किसानों को जानकारी नहीं है, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो हम आसानी से उनको समझा पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, क्या क्या उनको उस काम योजना में जानने के लिए कहाँ से क्या उपलब्ध होगा, ये सब जानकारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। झांसी में ही होगी कि बुंदेलखंड में होगी? हम ये काम झांसी से शुरुआत करके बुंदेलखंड से होते हुए पूरे देश में करेंगे। हमारा लोगो है समृद्ध किसान समृद्ध भारत। हम लोग किसानों के लिए हर स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और मेन क्या है कि किसानों को, जैसे हमारे साथी ने बताया कि किसानों को जानकारी है, लेकिन जानकारी डेली अपडेट होती रहती है। आज जो वैरायटी आपके लिए सूटेबल है, कल वो वैरायटी आपके लिए क्षेत्र में सूटेबल नहीं है। जो केमिकल आज आप यूज कर रहे हैं 10 ml, कल वो केमिकल आपको 20 ml यूज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और फास्फोरस का ऐसा होता है कि फास्फोरस आपने डाला तो वो 60 से 70% उसको यूज करती है फसल और 30% मिट्टी में पड़ा रहता है। तो वो 30% के लिए क्या है कि अगर हम राइजोबियम हम फास्फोरस कल्चर डालते हैं तो उस कल्चर से वो 30% भी यूज हो जाता है। तो ये टेक्निकल चीजें किसानों को नॉलेज कम है, तो इन टेक्निकल चीजों से हम उसकी उर्वरा का जो खर्चा है वो बचेगा। सॉइल टेस्टिंग के बारे में जी, एक्सप्रेस तो बहुत दिनों से शुरू है, कोरोना काल में बंद कर दी गई थी इसको। अब इसको दोबारा से व्यापक स्तर पर शुरू कर रहे हैं। पहले मैं इस काम को अकेला करता था, अब मेरे साथ में कई साथी जुड़ गए हैं, पत्रकार साथी जुड़ गए हैं। उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, उस समय कंप्यूटर मोबाइल क्रांति नहीं थी। आज है तो हम इसको और ज्यादा जोर शोर से इसको शुरुआत करने जा रहे हैं।